क्या चेतर वसावा जी अरविंद केजरीवाल से मिल करके और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं, मालिक हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनके पार्टी से, उनसे अनुनय नहीं कर सकते हैं कि एक कॉलेज हमारे आदिवासी विस्तार गुजरात में आप खोलिए और वहां आदिवासी बच्चों के लिए आप 50% डिस्काउंट फीस कर दीजिए। क्या हम जिस व्यक्ति को सांसद बनाएंगे वो हकीकत में विधायक तो छोड़िए सरपंच भी बनने लायक है या नहीं? डेडियापाड़ा की जनता से यह अपील कर रहा हूं कि आप इनके पहले उन कामों को मत देखिए जिससे इनका जो है राजनीतिक विकास हो रहा है। आप पहले ये देखिए कि क्या एक वर्ष में जो मेरी समस्याएं थी उनको इन्होंने एक विधायक के रूप में हल करने का कितना प्रयास किया। चेतर वसावा जी से पूछना चाहता हूं कि 1 लाख वोट मत बोलिए, आपको 53% ही वोट मिला है, यानी डेडियापाड़ा की लगभग 47% जनता आपके विरुद्ध है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या चेतर वसावा जी कभी किसी प्राइवेट व्यापारी के पास जाकर के खड़े हुए और वो ये प्रयास किए? झगड़ा ही नहीं किया जाता है, वो कानूनी तौर पर बात करके ये प्रयास किए कि भाई सरकार का टेका भाव यदि 20 रुपया किलो है तो मकई तुमको 20 रुपया किलो ही लेना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज, डेडियापाड़ा भरूच लोकसभा के अंतर्गत आने वाले अन्य विधानसभा जैसे झगड़िया, जम्बूसर, भरूच, अंकलेश्वर, करजन, इन सभी में रहने वाले जनता को हाथ जोड़ करके मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये कोई राजनीतिक टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक भरूच लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले कृषक, खेडूत या आदिवासी खेडूत समाज के लिए आज ये अवेयरनेस वाला वीडियो है। उनमें जागरूकता आए उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज का टॉपिक है कि क्या आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा क्षेत्र के आदिवासी किसानों की समस्या के प्रति संवेदनशील हैं? तो आज मैं इस पर उस क्षेत्र में रहने वाले खेडूतों के लिए कुछ डेटा लेकर आया हूं और मैं बार बार उनको यही कहूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए और देखिए कि क्या हम जिस व्यक्ति को सांसद बनाएंगे वो हकीकत में विधायक तो छोड़िए सरपंच भी बनने लायक है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने शुरू करता हूं। पहले मैं थोड़ा परिचय दे दूं कि ये चेतर वसावा जी हैं और गुजरात में 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें ये भरूच लोकसभा के अंतर्गत एक डेडियापाड़ा विधानसभा सीट आता है, वहां से ये चुनाव जीतकर विधायक हुए हैं। पिछले 1 साल में यदि इनके कार्यकाल को देखा जाए तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय विरोध प्रदर्शन के और इन्होंने कुछ नहीं किया है। आज मैं संपूर्ण जनता को एक सच्चाई दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या पिछले 1 साल में यदि ये इस स्टेप से आगे बढ़ते या इस कदम से आगे बढ़ते तो डेडियापाड़ा के लोगों को ज्यादा फायदा होता, या जो इन्होंने पॉलिटिकल स्टंट किया है उस क्षेत्र में कि जल्दी जल्दी सांसद हो जाएं, उससे इनको फायदा हो रहा है या डेडियापाड़ा की जनता को हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अगर ये कहते हैं कि हमको सांसद बना दीजिए तो वहां की जनता को पहले इनके 1 साल के उस कामकाज को ध्यान में रखना चाहिए जो जनता के लिए फायदेमंद था कि नहीं। मैं डेडियापाड़ा की जनता से यह अपील कर रहा हूं कि आप इनके पहले उन कामों को मत देखिए जिससे इनका जो है राजनीतिक विकास हो रहा है। आप पहले यह देखिए कि क्या एक वर्ष में
जो मेरी समस्याएं थी उनको इन्होंने एक विधायक के रूप में हल करने का कितना प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। हम सभी जानते हैं कि उस विस्तार में, नर्मदा जिले के अंतर्गत आता है, उस विस्तार में किसानों के लिए जो मेन फसल है वो मकई है, या कुछ किसान धान भी लगाते हैं, नहीं तो तुवेर यानी अरहर का दाल जो है उसकी खेती करते हैं। जरा किसान भाई इस बात को गौर करिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। गुजरात सरकार या केंद्र की सरकार जब मकई का फसल हम बोने जाते हैं, या अरहर का फसल बोने जाते हैं, या धान का फसल बोने जाते हैं, तो सरकार के द्वारा टेका भाव जाहिर किया जाता है और सरकार उस टेका भाव पर ही व्यापारियों को खरीदने के लिए कहता है। अब जरा वहां के किसान वर्ग समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मकई का टेका भाव 20 रुपया किलो तय हुआ, एक उदाहरण, सरकार तो कर दिया। अब व्यापारी जो प्राइवेट है वो जो है आपका मकई खरीदने के लिए आता है, या आप प्राइवेट व्यापारी के पास मकई खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर यदि मान लीजिए कि एक बैलगाड़ी आप जो है मकई लेकर के जाते हैं, आधा बैलगाड़ी तौलने के बाद जब वो व्यापारी चालाकी के साथ कहता है कि नहीं अब माल जो है नहीं है अच्छा, या कोई बहाना बनाता है, और किसान को लगता है कि यार ये अब वापस हम अगर इस गाड़ी में डालेंगे और गांव लेकर के आएंगे तो हमारे लिए ज्यादा महंगा पड़ेगा, और वो बेचारा निरुत्तर होकर के किसान व्यापारियों के दाम पर, बल्कि वो 2 रुपया 4 रुपया जो कम कर दे उसी दाम पर देके आ जाता है। जरा अब इस बात को समझिएगा कि क्या चैतर बसावा जी, हंगामा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य है, क्या चैतर बसावा जी कभी किसी प्राइवेट व्यापारी के पास जाकर के खड़े हुए और वो ये प्रयास किए, झगड़ा ही नहीं किया जाता है, वो कानूनी तौर पर बात करके ये प्रयास किए कि भाई सरकार का टेका भाव यदि 20 रुपया किलो है तो मकई तुमको 20 रुपया किलो ही लेना पड़ेगा? आप खुद सोच करके देखिए कि क्या आपके लिए इस चीज का ये आवाज उठाए हैं? नहीं, ये राजनीतिक फायदे के लिए क्या आवाज उठाएंगे? सरकार ने टेका भाव कम रखा है, अरे पहले वो तो दिला दो। या ये कहेंगे कि सरकार का जो है कर्मचारी इस पर क्या करता है? आप विधायक हैं, आप अगर 2 से 4 बार जा करके हाथ जोड़ करके, सब चीज झगड़ा करके ही नहीं किया जाता है, अगर आप हाथ जोड़ करके व्यापारी के साथ बातचीत करेंगे कि भाई इसमें kiसानों का ये है, नुकसान है, तो हमें लगता है कि शायद किसानों को उसका टेका भाव मिल जाता है। वहां पर और कितनी गड़बड़ियां हैं वो समझिएगा। अब बोरी में भर के बेचारा लेकर के आया, मान लीजिए एक बोरी में 20 किलो 400 ग्राम हुआ, तो व्यापारी उसको 20 किलो ही लिख लेता है। क्या कभी अरहर दाल वाले किसान, या धान डांगर उपजाने वाले किसान, या मकई उपजाने वाले किसान देखे कि आपके लिए ये विधायक वहां जाकर के खड़े हुए हों और कहे हों कि नहीं 20 किलो 400 लिखो? क्योंकि अगर वो व्यापारी 8 से 10 बार या 10 बोरी में 400 घुमा दिया, तो वो 4 किलो जो है घुमा दिया, 100 रुपया होता है, और एक गरीब किसान के लिए 100 रुपया बहुत ज्यादा होता है। उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब अंतिम माप होता है, एक तो जोड़ते गए और उसमें 1 किलो के जगह पर 1100 ग्राम लिया जाता है और उसको गिना जाता है 1 किलो, तो क्या ये उसके लिए कभी वहां जाके आवाज उठाए? मैं यही बार बार वीडियो बना रहा हूं दोस्तों
और आज पूरे डेडियापाड़ा, झगड़िया या पूरे नर्मदा जिले के किसानों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उनको पता चल गया होगा कि उसी इलाके में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनसे नाखुश है, क्योंकि मुझे यह सूचना वहां से ही लोग देना शुरू किए हैं। तो आज मैं आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा जी और उनके कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाह रहा हूं कि संपूर्ण डेडियापाड़ा आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपसे कई नाराज लोग मुझे फोन करके और आप वहां क्या क्या कर रहे हैं इसकी सूचना वो दे रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि मैं आदिवासी जनता को गलत मार्ग में ले जाने वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा। जनता के मैं साथ होऊंगा, सिर झुका के उनको नमस्कार करूंगा, लेकिन जनता को यदि कोई गलत मार्ग में ले जाएगा तो मैं उनको एक्सपोज करते रहूंगा। मुझे वहां से जो भी सूचना मिलेगी, वहां के लोकल आदमी से, मेरे साथ कई लोग अब वहां से डायरेक्ट जुड़ चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, एक दो नहीं है दोस्तों, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो मुझे इंफॉर्मेशन भेजते हैं। और मैं अब तक जो वीडियो बना रहा था उसमें उनका ही इंफॉर्मेशन का योगदान था, और रोज नए नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और देख करके पता चल रहा है कि केवल इनके कार्यकर्ता और कुछ लोग जो समर्थक भी होंगे, वो केवल रोड पर भीड़ जुटा करके ये दिखाना चाहते हैं कि डेडियापाड़ा पूरा इनके साथ है। मैं चैतर वसावा जी से पूछना चाहता हूं कि 1 लाख वोट मत बोलिए, आपको 53% ही वोट मिला है, यानी डेडियापाड़ा की लगभग 47% जनता आपके विरुद्ध है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप कैसे बार बार कह रहे हैं कि हम जो है, हमको डेडियापाड़ा के सभी जनता का समर्थन है। अब आइए दोस्तों, यहां से आगे बढ़ते हैं। ये तो किसानों की समस्या थी। मैं पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूं सीरीज डेडियापाड़ा पर कि वहां की समस्या क्या है, और ये कर नहीं पा रहे हैं। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपने परिवार के सदस्यों को एमएलए बनाने के लिए, खुद एमपी बनने के लिए, और पूरा का पूरा जो है इससे ये जो है परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बताऊं कि मेरे पास एक और कार्यकर्ता का फोन आया था छोटा उदयपुर से। उन्होंने मुझे कहा कि भारत में हर जगह परिवारवाद है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारत में हर जगह परिवारवाद है तो हम नया परिवारवाद लाने के लिए क्यों परिवर्तन करें? परिवर्तन तो आदमी कुछ नयापन के लिए करता है ना। अगर पुराने मान लीजिए कि सांसद हों या एमएलए हों, वो परिवारवाद कर रहे हैं, तो इनके आने पर भी वही परिवारवाद झेलना होगा, तो हमको नया क्या मिला? हम किस अच्छाई को जो है देख पाएंगे चुनाव के बाद? तो सबसे पहले मैं जनता से यही अपील कर रहा हूं, मुझे इनके कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। अब आइए दोस्तों, एक एमएलए के लिए 1 साल का कार्यकाल कम भी नहीं होता है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि अब हमको एमपी बना दो, तो पहले जनता ये तो पूछेगी ना कि एक एमएलए के रूप में 1 साल में आपने क्या क्या डिलीवर किया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये भरूच जिले के ट्राइबल विस्तार में रहने वाले लोग जरा एकदम शांति से समझिएगा। चैतर वसावा जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी से पंजाब में राज्यसभा से एक व्यक्ति चुनकर आए हैं, और उनके यूनिवर्सिटी का नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग सब कुछ की पढ़ाई होती है। लड़ाई करने की क्या आवश्यकता है? क्या चैतर वसावा जी अरविंद केजरीवाल से मिलकर के और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं, मालिक हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनके पार्टी से, उनसे अनुनय नहीं कर सकते हैं
कि एक कॉलेज हमारे आदिवासी विस्तार गुजरात में आप खोलिए और वहां आदिवासी बच्चों के लिए आप 50% डिस्काउंट फीस कर दीजिए। इन्होंने क्या किया है जरा ये बताइए। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। जिस पार्टी से चैतर वसावा जी बिलोंग करते हैं उसी पार्टी से पंजाब से हरभजन सिंह जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं। हरभजन सिंह अच्छे आदमी हैं, लेकिन वहां तक इंफॉर्मेशन तो जाए। आम आदमी पार्टी से ही हरभजन सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं और हरभजन सिंह पंजाब में एक क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। जरा सोचिए कि हमारा ट्राइबल बच्चा शारीरिक रूप से कितना फिट है। क्या ये जो हैं, ये एक विधायक हैं, ये अरविंद केजरीवाल से मिल करके और हरभजन सिंह के उस एकेडमी में डेडियापाड़ा से जो योग खेल में बच्चा है उसका एडमिशन करवाने का प्रयास किए क्या एक साल में? जरा आप इसको सोचिएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं दोस्तों। मुझे एक कार्यकर्ता कांग्रेस ने कहा कि ये मेरा शेर है जो कि विधानसभा में दहाड़ता है। मैंने कहा कि दहाड़ने वाला शेर नहीं चाहिए, काम करने वाला शेर चाहिए। जनता को दहाड़ने वाला शेर से क्या मतलब है? काम से मतलब है। उसके बाद दोस्तों जरा डेडियापाड़ा की जनता समझिएगा कि एक साल में 1.5 करोड़ रुपया एमएलए फंड में मिलता है। आप अपने गांव में देखिए कि क्या कोई सड़क इनके फंड से बना है? क्या कहीं कोई नाली इनके फंड से बना है? क्या कहीं कोई विकास के लिए कोई काम जो है इनके फंड से आया है? और इनके पास तो डबल फंड है। इनकी पत्नी डेडियापाड़ा पंचायत में है। तो ये बताइए कि जिला पंचायत के फंड से गांव में, अब वो तो लंबे समय से हैं, इन्होंने कितना काम किया है। और दोस्तों मैं अंत में एक बार फिर डेडियापाड़ा की जनता की ओर से चैतर वसावा जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच कब खुलवाएंगे जिसमें ट्राइबल बच्चों को 50% पर एडमिशन हो? आप जो है अपने ट्राइबल बच्चों को हरभजन सिंह के उस क्रिकेट एकेडमी में कब एडमिशन करवाएंगे जिससे कि हमारे ट्राइबल बच्चों को खेल में जाने का मौका मिले? तो मैं इस पर और भी कई प्रकार के मुद्दों को लेकर आऊंगा दोस्तों। और अंत में डेडियापाड़ा की जनता से यही अपील है कि एक बार अपने हृदय पर हाथ रख करके और सोचिए कि आपको सरकार जो भी टेका भाव दिया है उस भाव में जो भी हेरा फेरी हो रहा है प्राइवेट व्यापारियों के द्वारा, उसके लिए चैतर वसावा जी ने पिछले एक साल में कौन कौन से काम किए। तो दोस्तों डेडियापाड़ा की जनता और भड़ुच की भोली भाली आदिवासी जनता के लिए आज इतना ही। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा सीरीज चलाने जा रहा हूं। मैं सरकार की एक एक योजना लेकर के आपके समक्ष आऊंगा और आप जरा उसमें से पता करिए कि उस योजना का आपको लाभ दिलाने में चैतर वसावा जी कितनी भूमिका निभाए हैं। क्या चैतर वसावा भारत सरकार और गुजरात सरकार के उन योजनाओं को अमल में लाने के लिए डेडियापाड़ा की जनता को मदद करेगी या एक साल से कितनी मदद की है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।